नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? तो फिर से स्वागत है आपका साथियों 10 मिनट शो में। हम लोग बात करने जा रहे हैं इसमें राजस्थान की मिट्टियाँ। राजस्थान की मिट्टियाँ डेढ़ 2 घंटे का टॉपिक होता है, लेकिन हम रिवीजन तौर पे चल रहे हैं, तो हम लोग इस टॉपिक को 10 मिनट में लाने का प्रयास करेंगे। उन फैक्टों को कवर करने का प्रयास करेंगे जहाँ से आपका सवाल बनते हैं और बनने के चांस हैं साथियों। देखिए, मिट्टी की अगर गुणवत्ता आप लोगों को नापनी है, तो वो नापते हैं हम पीएच मान से। किससे? पीएच मान से। पीएच मान से मिट्टी की गुणवत्ता मानते हैं। आप देखिए, आराम से मेरी बात को सुनते रहना आप लोग। पीएच मान, कि पीएच मान से हम मिट्टी की जो गुणवत्ता है उस गुणवत्ता को मापते हैं। किससे? पीएच मान से। हमारे पास पीएच मान होगा, और ये पीएच मान होता है, ये हाइड्रोजन की मात्रा होती है। तो अगर हमारे पास ये जो मात्रा है, ये हमारे पास अगर 7 से प्लस हो गई, ये हमारे पास 7 से प्लस हो गई और एक 7 से माइनस हो गई। जब हमारी 7 से माइनस हो गई, 7 से प्लस, तो प्लस होने पर वो मिट्टी क्षारीयता होती है। उस मिट्टी को क्या कहते हैं? क्षारीयता कहते हैं। और अगर वो 7 से कम रह गई, तो उस मिट्टी को हम लोग अम्लीय मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्लीय मिट्टी। तो पीएच मान, यहां से हम लोग मिट्टी की गुणवत्ता मान नाप सकते हैं। अगर बात आए हमारे पास 7 से प्लस अगर पीएच मान गया, तो वो मिट्टी हमारी, ध्यान रखें आप लोग, क्षारीयता होती है, हम लोग लवणीय मिट्टी कह सकते हैं। और यदि कम हुआ तो वो आपके अम्लीय मिट्टी कहलाएगा, ये ध्यान रखें आप लोग। क्षारीयता का उपाय है वो आपके जिप्सम। इसका उपाय क्या है बेटा? जिप्सम। अगर इसे पूछे उपाय, तो इसमें ध्यान रखेंगे आप लोग, नंबर 1 जिप्सम। एक गवार, आप जानते हैं गवार की खेती। जिप्सम प्लस में गवार, एक ढेंचा होता है, बहुत लंबा लंबा बढ़ जाता है। गवार व ढेंचा की खेती, गवार व ढेंचा की खेती, गवार व ढेंचा की खेती करेंगे, तो ये ध्यान रखें क्षारीयता की समस्या का इलाज है। तो क्षारीयता की समस्या का इलाज क्या हो गया? हम जिप्सम कहेंगे। गवार और ढांचा की क्या कहेंगे? हम लोग खेती कहेंगे। इसी प्रकार से हम लोगों से अम्लीय की बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे चूने का प्रयोग। किसका? चूने का प्रयोग। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, चूने का प्रयोग है वो अम्लीय मिट्टी के लिए किया जाता है। इसके अलावा हम रचना की दृष्टि से मिट्टी दो प्रकार की होती है। एक होती है विस्थापित मिट्टी, और एक होती है बेटा स्थानीय मिट्टी। एक होती है विस्थापित मिट्टी, और ध्यान रखें आप लोग, एक होती है, बिल्कुल आपको मालूम होना चाहिए, वो होती है आप लोगों के स्थानीय मिट्टी। स्थानीय मिट्टी का मतलब क्या है? देखो, रचना की दृष्टि से सवाल सीधा बनेगा। मैं सवाल की बात कर रहा हूं, फालतू बातें नहीं कर रहा। रचना की दृष्टि से मिट्टी आपको दो प्रकार की है। एक मिट्टी होती है, उसे हम लोग कहेंगे, वो है हमारे पास विस्थापित मिट्टी। कौन सी मिट्टी बेटा? वो विस्थापित मिट्टी। और दूसरी मिट्टी है हमारे पास, उसे कहेंगे स्थानीय मिट्टी। तो स्थानीय और विस्थापित मिट्टी आप लोगों के यहाँ होगी। स्थानीय मिट्टी और दूसरा हमला का विस्थापित मिट्टी। स्थानीय मिट्टी का मतलब होता है कि वो मिट्टी जहां आप लोगों के एक जगह ही जमी होती है। जैसे हाड़ौती का पठार है, वो स्थानांतरित नहीं होती है। तो हाड़ौती का जो पठार है, वहां की जो मिट्टी है वो स्थानीय मिट्टी है, उदाहरण के तौर पर। और हमारे पास में पश्चिमी राजस्थान है, वहां पे मरुस्थलीय मिट्टी है, मरुस्थल प्रदेश में। वो जो मिट्टी है वो ध्यान रखें आप लोग, विस्थापित मिट्टी है। वो क्या होती है कि वो एक जगह नहीं रखती है। तो रचना के आधार पर हमने ये बात की साथियों। इसके अलावा यदि आप लोगों से और सवाल पूछे, तो ये ध्यान रखें, मिट्टी की जो उर्वरता है वो किस अवर से किस अवर जाएगी। तो मिट्टी की उर्वरता है, आप लोग कहेंगे पश्चिम में उर्वरता कम होती है। नोट लगा लेना आप लोग कि राजस्थान में मिट्टी की उर्वरता पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती है। नोट लगा लेना बेटा, पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती है, पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती है, पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती है। ये अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि मिट्टी की उर्वरता है वो किस प्रकार बढ़ती है। तो आप लोग ध्यान रखें, पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ेगी। ये भी आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन बनेगा। एक शब्द होता है हमारा बेटा बंजर भूमि, और एक होता है आप लोगों के व्यर्थ पठारी भूमि। एक बंजर भूमि है जो खेती नहीं होती है, और एक व्यर्थ पठारी भूमि, बंजर भूमि। राजस्थान में सबसे ज्यादा बंजर भूमि देखने को मिलती है, वो जैसलमेर में मिलती है। अगर आपसे पूछेंगे व्यर्थ यानी काम नहीं आ रही, व्यर्थ पठारी भूमि, सर्वाधिक व्यर्थ पठारी भूमि है, वो मिलेगी आप लोगों को राजसमंद में भी, ध्यान रखेंगे। एक होता है बीहड़ क्षेत्र। बीहड़ क्षेत्र का मतलब है चंबल नदी के बहवाव क्षेत्र में जो उत्खात भूमि मिलती है, जो हम लोग कहेंगे आवनाले का अपर्दन करती है चंबल नदी, तो उससे जो भूमि होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? बीहड़ भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बीहड़ भूमि कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ भूमि है वो कोटा में मिलती है, सवाई माधोपुर मिलती है, धौलपुर मिलती है।
तो बीहड़ भूमि, और आपको मालूम है चंबल नदी सर्वाधिक कंदराव वाली नदी है, सर्वाधिक गुफा वाली नदी है ना, मैंने पढ़ा है आपको, सर्वाधिक गहराई केशोराय पाटन में है। तो बेटा ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, भीड़ भूमि वो भीड़ क्षेत्र है, शेखावाटी में चारागाह के मैदान, वो भीड़ा क्षेत्र है जयपुर में चारागाह के मैदान। इसके अलावा यदि आप लोग बात करेंगे, यहां से आगे चलते हैं। अब कुछ मिट्टियों की विशेषता डायरेक्टली सवाल पूछता है, जैसे आप सबको मालूम है कि इसमें अभी ज्यादा ज्ञान नहीं बांटना, इसमें एक हमारा उत्साहवर्धन एक ज्ञानवर्धक सीरीज है ये, और इसमें तब भी हम लोग तनाव महसूस करेंगे, तो इस सीरीज को आप देखेंगे तो मजा आ जाएगा आप लोगों के। राज्य में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी, देखिए हमारे पास में जलोढ़ मिट्टी इधर है, पूर्वी राजस्थान में जलोढ़ है, और इधर देखेंगे हम लोग मरुस्थलीय मिट्टी। राजस्थान में सबसे ज्यादा जो भूमि फैली हुई है वो ध्यान रखें, वो कौन सी है, मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी राजस्थान के सबसे ज्यादा क्षेत्र में, लेकिन वो उपजाऊ नहीं है। मरुस्थलीय मिट्टी है, वो राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र में फैली हुई है, लेकिन वो क्या है, उपजाऊ नहीं है, ध्यान रखें, वो उपजाऊ नहीं है। इधर देखेंगे हम लोग राज्य में, अगर उपजाऊ मिट्टी की बात करेंगे तो हमारे पास जलोढ़ मिट्टी है, ऐसा पूर्वी राजस्थान में मिलती है, चूना या फास्फोरस की कमी होती है, अधिकता नाइट्रोजन तत्वों की होती है, ऐसे पूछता है, तो अधिकतर नाइट्रोजन तत्वों की होती है। तो आप पश्चिम से पूर्व की आएंगे तो मिट्टी की उर्वरता बढ़ती जाती है। अगर वही मरुस्थलीय बात करेंगे तो आपके राज्य के सर्वाधिक क्षेत्र में यहाँ पे जो मिट्टी फैली हुई है, राज्य के, क्या कहा बेटा मैंने, राज्य के सर्वाधिक क्षेत्र में, राज्य के सर्वाधिक क्षेत्र में जो मिट्टी फैली हुई है वो हमारी मिट्टी कौन सी है, मरुस्थलीय। उत्तरी पश्चिमी राजस्थान फैली हुई है, इसके कण मोटे होते हैं, जब मिट्टी के कण मोटे होते हैं तो वो नमी सोखने में, नमी रख पाने में वो कामयाब नहीं होती है। तो यहां मिट्टी के कण मोटे हैं तो ध्यान रखना वहां नमी रोकने में असमर्थ होती है। बालू रेत आप सब जानते हो, कांच उद्योग में काम आती है। सर्वाधिक स्थानांतरित मिट्टी, समझ गए आप लोग, सबसे ज्यादा स्थानांतरित मिट्टी है, क्योंकि पवनें चलती हैं तो ये इधर उधर होती रहती है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आप लोगों को यहां देखेंगे, इधर देखिए शेखावाटी से लेके नागौर तरफ आएंगे तो यहाँ भूरी रेतीली मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी आप लोगों के धौलपुर, भरतपुर, करौली, दौसा, अलवर, जयपुर, कोटपुतली, बहरोड यहां मिलेगी। इसके नीचे आप लोग यहाँ आएंगे, जयपुर के नीचे की तरफ इधर लाल पीली मिट्टी है। फिर थोड़ा आप लोग यहाँ देखेंगे कि टोक के आसपास यहाँ आपकी भूरी मिट्टी मिलेगी। फिर आप इधर आते हैं यहाँ पे कि आड़ोती का पठार, यहाँ से सवाल बनता है, आड़ोती के पठार में मध्यम काली मिट्टी मिलती है जो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। और आपको मालूम होगा कि कोटा की एक ब्लैक पोट्री प्रसिद्ध है, यहाँ के फूलदान वे गमले प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे काली मिट्टी मिलती है। कौन सी मिट्टी मिलती है, काली मिट्टी। तो काली मिट्टी मिलती है मतलब ब्लैक पोट्री, तो राजस्थान में ब्लैक पोट्री है तो इसी क्षेत्र की है, ये ध्यान रखें आप लोग। राजस्थान में ब्लैक पोट्री बेटा इसी क्षेत्र की है, तो ब्लैक पोट्री की बात करेगा आप लोग कोटा की, वो यही है आप लोगों की। तो मध्यम काली मिट्टी हो गई, कपास के लिए उपयुक्त है। इसके अलावा ये क्षेत्र है हमारा दक्षिण और ये वाला इलाका, यहाँ पे आप लोगों की मक्का की खेती खूब होती है। इस इलाके में मक्का की खेती खूब होती है। तो जैसे लाल काली मिट्टी, भाई इधर से लाल आ गई, इधर से हमारे पास काली आ गई, तो लाल काली बन गई। तो लाल काली कहां जाएगी, आपके भीलवाड़ा के आसपास ये इलाका, तो मक्का की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। वैसे लाल मिट्टी मक्का खेती के लिए है, लाल लोमी मिट्टी ये भी मक्का खेती के लिए है। और ये लाल लोमी मिट्टी ध्यान रखें आप लोग, ये मालवा की काली मिट्टी ना, मालवा के पठार की, उस काली मिट्टी का विस्तार है, समझ गए। तो हमारे पास मध्यम काली कपास के लिए, लाल काली है ये भी मक्का के लिए, और ये लाल लोमी इस इलाके में मिलेगी। तो आपसे पूछे मालवा के पठार के काली मिट्टी का विस्तार कौन सा है, लाल लोमी मिट्टी है। आपसे पूछेगा कि पर्वतीय मिट्टी, आपको मालूम है कि अरावली पर्वतमाला के तलेटियों में मिलेगा, विशेषकर मोटे अनाज खेती होती है। अब इस मिट्टी में गहराई कम होगी क्योंकि पथरीला इलाका है, जब गहराई कम होगी तो ये खेती के लिए उपयुक्त नहीं होती है। इसके अलावा लवणीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी कहां मिलेगी, जहां लूनी नदी का बहाव क्षेत्र है, बालोतरा के आसपास है ना, वही तो है, क्योंकि लूनी नदी बह के आती है तो बालोतरा में इसका जो जल है वो जल क्या हो जाता है, आपका खारा हो जाता है। तो ये आपके लवणीय मिट्टी, अब लवणीय मिट्टी है तो उपजाऊ का तो मतलब ही नहीं है, फसलें कम होती हैं यहाँ पे, तो आपके झाड़ीनुमा पौधे हैं वो झाड़ीनुमा पौधा अधिक होते हैं। और आपको यही मालूम है, इस बात को ध्यान रखेंगे, राज्य में सर्वाधिक झाड़ियां कहाँ है, राज्य में सर्वाधिक झाड़ियां, तो राज्य में सर्वाधिक झाड़ियां पाली में है बेटा, इसके बाद अलवर में है, इसके बाद जयपुर में। तो झाड़ियां पाली में क्योंकि लवणीय। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि हमारे पास में जो पीली जो भूरी रेतीली मिट्टी है हमारे पास, है ना, वो आप लोगों को देखिए यहाँ पे पूली, इधर देखेंगे आप लोग, हो ही गए यहाँ पे। तो बेटा ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहां से मुझे लगता है कि ये हमने ज्यादा समय नहीं लगाया, मात्र 10 मिनट है, सवाल फंस जाएगा। और इस तरीके से आप रिविजन करने के लिए बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे साथ रहें आप लोग। सभी का वेलकम है, सभी का स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम साहब। बेटा चैनल को सब्सक्राइब करके रखें आप।